हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल यस आर टेक में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके लिए लाया हूं एक नया वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? तो फाइनली एप्पल ने आज डेवलपर्स को iOS 18.3 का तीसरा बीटा वर्जन उपलब्ध कराया है, और जबकि बीटा में अब तक नई सुविधाओं की कमी थी। तीसरे बीटा में नोटिफिकेशन सारांश में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं और कुछ अन्य सुविधाओं में भी बदलाव किया गया है। क्या क्या बदलाव किया गया है बीटा 3 में, तो चलिए उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताते हैं। तो जो पहला बदलाव किया गया है वो नोटिफिकेशन समरी चेंजेस में किया गया है। तो नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंज हुए हैं? एप्पल मेड मल्टीपल चेंजेस टू नोटिफिकेशन समरीज इन रिस्पॉन्स टू कंप्लेंट अबाउट इनएक्यूरेट समरीज ऑफ न्यूज़ हेडलाइन। तो एप्पल ने क्या क्या बदलाव किए हैं? फॉर नाउ समरीज फॉर एप्स इन न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट कैटेगरी हैव बीन डिसेबल्ड. Apple Intelligence will no longer summarize news notification, but this is a temporary and will be reinstated in a future update when Apple has made some changes. सेटिंग ऐप्स में नोटिफिकेशन समरी जो सेक्शन है वो क्लियर करता है कि दिस इज ए बीटा फीचर्स, ये बीटा फीचर्स है और इसमें गलतियां हो सकती हैं। और सेटिंग के दौरान एप्पल ने ये भी कहा है कि समराइजेशन में चेंज द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल हेडलाइंस, डबल चेक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप अपने इन्फॉर्मेशन को 2-3 बार आप चेक करें। समराइज नोटिफिकेशन को अब मानक अधिसूचनाओं से अलग करने के लिए इटैलिक पार्ट के साथ दिखाया जाता है। साथ ही साथ समराइज अधिसूचना को प्रति ऐप आधार पर लॉक स्क्रीन से सीधे ही अक्षम किया जा सकता है। इसके लिए अधिसूचना पर स्वाइप करें। सारांश को बंद करने के लिए इंटरफेस पे जाने हेतु विकल्प बटन को टैप करें। यह सभी अधिसूचना सारांश परिवर्तन iOS 18.3, iPad OS 18.3 और Mac OS Sequoia 15.3 में किए गए हैं। तो ये थे मैसेजेस, ये था पूरा का पूरा डिटेल आपको जो नोटिफिकेशन समरी चेंजेस के बारे में। अब चलते हैं हम नए फीचर्स के बारे में। नया फीचर्स कैमरा कंट्रोल के बारे में हैं। तो कैमरा कंट्रोल में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, तो चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। आईफोन 16 मॉडल पर सेटिंग में कैमरा कंट्रोल सेक्शन का नाम बदला हुआ टॉगल है। AEAF लॉक के लिए टॉगल का नाम बदलकर लॉक फोकस और एक्सपोजर कर दिया गया है, जो गैर फोटोग्राफरों के लिए स्पष्ट होगा जो नहीं जानते कि AEAF लॉक क्या है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंजेस आए हुए हैं कैमरा कंट्रोल में। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि फोकस और एक्सपोजर लॉक एक वैकल्पिक सेटिंग है जो आपको कैमरा कंट्रोल बटन को हल्का सा दबा करके और अपनी सेटिंग को लॉक करने की सुविधा देता है, और यह DSLR कैमरे की तरह काम करता है। तो ये फीचर्स कैमरा कंट्रोल के थे। तो अब हम चलते हैं नए फीचर्स के बारे में और क्या आया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं। तो जो इस बीटा वर्जन में ऐड किया गया है मैसेज के बारे में, तो मैसेज के बारे में क्या क्या फीचर्स आए हुए हैं, तो चलिए उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देते हैं। मैसेज साइड बार में जो किसी भी कन्वर्सेशन में प्लस बटन टैप करके पहुंचा जा सकता है, अब एक जेनमोजी प्रविष्टि है और इसे टैप करने से आप जेनमोजी निर्माण इंटरफेस पर पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ यह जेनमोजी निर्माण टूल तक पहुंचने का एक और तरीका है जो पहले इमोजी कीबोर्ड बटन पर टैप करके उपलब्ध था। तो ये इस बीटा वर्जन में मैसेज के बारे में एक नया जेनमोजी ऐड किया गया है। तो ये था इस मैसेजेस के फीचर्स। आइए चलते हैं जो इस बीटा वर्जन में नेक्स्ट फीचर दिया गया है वो है PDF एडिटिंग। तो PDF एडिटिंग में कौन कौन से फीचर आए हुए हैं, तो चलिए जानकारी लेते हैं। इस बीटा वर्जन में PDF एडिटिंग से संबंधित स्क्रीनशॉट जब आप लेते हैं तो स्क्रीनशॉट इंटरफेस के माध्यम से PDF को एडिट करते समय यदि आप सामग्री को क्रॉप करते हैं तो एप्पल अब एक चेतावनी जारी कर देता है। PDF से काटी गई सामग्री को हटाया नहीं जा सकता है। साथ ही साथ संदेश में लिखा है कि काटे गए
क्रॉप किए गए क्षेत्र के बाहर की सामग्री अधिकांश PDF व्यूअर्स में दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसे कुछ ऐप्स में दृश्यमान बनाया जा सकता है। तो ये रही पूरी की पूरी जानकारी iOS 18.3 बीटा वर्जन 3 में। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं एक समरी कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन समरी चेंजेस में आपको बड़े बदलाव दिखेंगे, साथ ही साथ कैमरा कंट्रोल में बड़े बदलाव दिखेंगे और मैसेजेस में काफ़ी बड़े बदलाव दिख रहे हैं। साथ ही साथ PDF एडिटिंग के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दी गई है। तो ये सारे फीचर्स बीटा वर्जन 3 में आपको उपलब्ध हैं। और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।